कहाँ लगाया चक्कू आपको? क्या नाम है आपका? मुस्कान। ये चलो 30-35 साल पुराना इन्नो मेरा सन्नो मर्डर कर रखे जी, कहीं बदमाश रह चुका जी। अपनी औलाद को भी यही शिक्षा दे, कहने लगा मार पीट को यहाँ से आ जाओ फिर फैसला ही हो जी। मेरी सुनवाई कहीं भी हो रही नहीं, जब मुझे इंसाफ चाह रहा जी। हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही और गाली गुफ्तार हम ही कर रहे हैं। मेरे लड़कों को भी बंद कर दिया था। तो भैया मेरी आंखों पे हड्डी उड्डी सारी तोड़ रखी नाक की, और आंख से दिख रहा नहीं बिल्कुल भी। 10-12 आदमी और पिस्तौल ले रहे थे हाथों में। और वो लड़की जो मेरी दो और मैं हूँ, मैं हमारे साथ इन्हें भी घसीटी लड़कियों को और बदतमीजी करी इनके साथ में। मैं जाऊँ तो मेरे को मार पीट करो जी, बदमाशों को ला ला के मेरे घर पर चढ़ाई कर रखी, बहुत बुरा हाल कर रखा जी। और मेरा भाई, बड़े भाई को भी, जैसे मेरी बहन छुटा रही थी, उसको छुटाते हुए उसको चक्कू मार दिया मेरी बहन के। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। आए दिन घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम होती दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक घटना मंगलोर के मलकपुर में हुई है, जहां पे एक पीड़ित परिवार जो है, यहां पे उनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। इसमें इनके साथ मार पिटाई हुई है और इनके जो बेटा है उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी आंख तक भी फूट गई है। वो मरने की स्टेज पे था, लेकिन समय पे हॉस्पिटल ले जाने की वजह से आज जिंदा है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरा पीड़ित परिवार आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से इनके साथ ये घटना हुई है। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएँ। मेरा नाम सलीम हो जी। क्या हुआ था, ये पूरा मामला क्या था? मामला ये हो जी, मैं मेरे लड़के को अंदर बुला के सारे 3-4 जने में 8-10 आदमी आए थे जी। उन्होंने अंदर बढ़ के मारपीट करी, तो बदतमीजी भी करी घरवाली के साथ, मेरी लड़की के साथ। और मैं कार्रवाई कर रहा तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। चौकी किसने करी है ये बदतमीजी? कौन थे ये 8-10 जने जो आप बता रहे हैं? एक तो मोनू जी, अरे एक वो क्या नाम है उसका, मीरा सनो जी एक, अरे एक वसीम हो जी, अरे एक गुंठू जी, सलमान गुंठू। इन्होंने मारपीट करी और के मुँह पर। क्या कारण था, किस वजह से मारपीट की गई आपके साथ? मारपीट में पैसे मांगू जी अपने सास ससुरों से, ये उनके साथ लगे हुए। कैसे पैसे थे? मैं शादी में मांगे थे जी 2 महीने के वादे से। तो मैं मांगू तो ये उनकी बदल हो को हम बदमाशों की चढ़ाई कर रहे हैं जी। मेरे यानी कि पैसे आपने दिए थे? हाँ जी। किस वजह से दिए थे आपने पैसे? ब्याह करा था जी साली का। अच्छा। 1 साल का उसमें दिए थे जी मैंने। अब मैं जाऊँ तो मेरे को मारपीट करो जी, बदमाशों को ला ला के मेरे घर पर चढ़ाई कर रखी, बहुत बुरा हाल कर रखा जी। ना खाने का ना सोने का, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही जी। मेरी चौकी में भी सीओ साहब के दौरों भी गया जी मैं, वहाँ भी साइन कर को दे दिए। ये उस साइन को भी नहीं मानने जी चौकी में, ना थाने में मानने, किसी चीज़ को भी चौकी में मानने को तैयार नहीं। मतलब आप जब इस बात को लेके थाने में गए थे तो क्या हुआ? गाली गुप्तार दे रहे जी। और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपके? ये पसड़ी तोड़ रखी जी मेरी सरिये से। अच्छा। हाँ जी, मुझे बहुत दिक्कत हो रही, रात को नींद भी नहीं आती मुझे, पढ़ना उठना बेकार हो, ना खाने का ना। तो इसका मेडिकल करवाया आपने? मेडिकल करवाया जी और रिपोर्ट ये टूटी हुई बस। अच्छा। हाँ जी। तो जब आप थाने में गए तो क्या रहा वहाँ पे? थाने में क्या रहा? थाने में गए जी, कहने लगा जी गुम चोट की नहीं होती, डॉक्टर चिट चाट नहीं दी मम्मी जो। तो और उल्टा मिजो बंद कर दिया, मेरे लड़के को बंद कर दिया, मिजो बंद कर दिया, मेरे लड़का का चालान काट दिया। तो उन्होंने जो जिम्मेदार थे यहाँ से कहने लगे इसको चोट लगी हुई, इसको छोड़ दो, तो अन्य तुम ही फंसेंगे, पुलिस वालों को कहा जब छोड़ा उन्होंने मिजो, और मेरे लड़के का चालान काट दिया। अब मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मुझे इंसाफ चाह रहा जी। तो बाबू आप उससे बड़े अधिकारी के पास गए? हाँ जी गए था, सीओ साहब के दौरों साइन सून सब कुछ कर को दिया, उस बात को भी मानने को तैयार नहीं आए। ये पैसे खा लिए इन्होंने पुलिस वालों ने यहाँ से। यानी कि सीओ साहब ने आदेश दिए थे मुकदमा दर्ज आपकी तरफ से करने? हाँ जी। हाँ। मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं वो दे रहे बुक, कहने लगा बुक ले लो, और बुक ला को मेरे जो दिखाओ, वे बुक भी नहीं दे रहे। नुगैरे डाक के दे दोबारा भेज देंगे, वो भेजने को तैयार नहीं आया जी। तो सुना आपने, जब ये अपनी घटना की जानकारी लेके थाने में गए तो एसएचओ साहब ने उल्टा इन्हीं बंद करवा दिया और इनके लड़के का चालान काट दिया। और जबकि ये फिर सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब के आदेश पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे इस घर की महिलाएं भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं हमारे साथ, जो पीड़ित हैं इस वक्त। उनसे भी जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला था। जी, क्या नाम है आपका? सबिया। सबिया जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? जी हम घर पर पड़े थे सब, और आके एकदम मारपीट करी ऐसे थे 10-12 आदमी और पिस्तौल ले रहे थे हाथों में।
और वो लड़की जो मेरी दो और मैं हूँ, मैं हमारे साथ इन्हें भी घसीटी लड़कियों को और बदतमीजी करी इनकी साथ में। क्या कारण था बदतमीजी करने का और मारपीट करने का? वही पैसों का ही कारण है जी, पैसे दे रखे हैं मैंने अपना घर वालों को, और मैं लेने जाऊँ तो मेरी साथ भी मारपीट करावे। कौन थे मारपीट करने वाले, कौन थे? एक तो उस्मान है जी गुंठू, और एक मोनू, एक वसीम और एक मीरसन, ये 3 जने जी। तो ये परिवार के ही हैं या कहीं बाहर के हैं? एक तो इनमें मेरा भाई परिवार का ही, और एक ये 2 और भाई, एक ससुराल का और एक साला, और एक और है जी यही का ही, इसका ही दंगल पका। तो ये जो फोटो आपने ले रखी है किसकी फोटो ये है? मेरे लड़के की, इसे देखो क्या हाल कर रखा, मेरा बच्चा का नाश कर दिया, आँख से भी नहीं दिख रहा इसकी बिल्कुल भी। अगर तो ये आपका बेटा है? जी, लड़का क्या नाम है बेटे मेरा का? समीर समीर जी। हाँ जी। बुरा हाल कर रखा हमारा, अगर हम चौकी में जावा हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही, और गाली गुप्तार हम ही करे। मेरे लड़कों को भी बंद कर दिया था, आज हम गए थे इन्हें भी बंद कर दिया, इसके अब्बू को, और ये मेरे बड़े लड़कों को भी बंद कर दिया। इतना बुरा हाल देख कर भी मेरे लड़के का चालान कर दिया। मतलब इसी हालत में इसी हालत में जी, इसी हालत में मैं अपने लड़के को गई हुई थी अस्पताल में लेकर, इस लड़के का पुलिस द्वारा इसको मेडिकल के उपचार के लिए नहीं भेजा गया? भेज जाता जी, इसे तो भेज दिया था, अगर इसे बंद कर दिया था बड़े लड़के को। अच्छा। देखो उन्होंने एकदम रुपया भर दिए, हमारा मतलब आधे हमारे पर मारपीट कर रहे, एक जना ना रुपया भर दिए पुलिस वाले को। तो पुलिस बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही, अगर हम जाओ तो मारपीट करो। मेरा लड़का सऊदी गया हुआ था, यो आया, मेरा बहू का जेवर रखा था, 2 लाख रुपया रखे थे, सब ले गए लूट का। इतना बुरा हाल करा जी, घर में भी तोड़ फोड़, सारा बुरा हाल कर रखा जी। तो आपने उच्च अधिकारी को नहीं इसके संबंध में बताया? बताया जी, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा जी, सीओ साहब के पास गए, इस्लाम चौधरी को ले गए। इस्लाम तो कौन कौन थे आप जिस समय ये घटना हुई, कौन कौन थे आप लोग? हमीद जी घर का परिवार, दोनों लड़की थी मेरी, मैं थी, और 2 लड़के और इनके अब्बू थे। बस ये थे, हम 6 जने थे घर में पड़े थे। हम तो केले को देख कर करा हमला एकदम। बदमाश थे जी बाहर के, 3 जने थे और बदमाश बुला रखे थे बाहर के। पिस्तौल थी जी सबके हाथ में, बिल्कुल मारने का इरादा था हमारा जी, चारों तरफ से घेर लिया हमारा घर। तो सुना आपने, सभ्या जी का कहना था कि पिस्तौल थी हाथ में। आखिर ये पिस्तौल आई कहाँ से? ये पिस्तौल लाइसेंसी थी या अवैध थी? ये तो एक सोचने का विषय है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, ये हैं जी। क्या नाम है आपका? सोनिया। आप लग रहा है प्रेग्नेंट है, आपके साथ भी बदतमीजी हुई है? जी। अच्छा, क्या हुआ था? मेरा इलाज चल रहा था, जैसे मैं घर गई हुई थी, तो हमारे घर में जैसे मारपीट हुई, तो खींच के हमारे साथ जैसे बदतमीजी करी, और फिर क्या नाम करे, हमें मारा, छित्ता, मेरे पेट में लात मारी, और मेरे भाई को तो बहुत बुरा हाल कर रखा। और मेरे बड़े भाई को भी, जैसे मेरी बहन छुटा रही थी, उसको छुटाते हुए उसको चक्कू मार दिया मेरी बहन के। अच्छा, कौन सी बहन के चक्कू लगा? जी, ये छोटी। कहाँ लगाया चक्कू आपको? क्या नाम है आपका? मुस्कान। ये चक्कू लगा हुआ है आपको? आप देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची है जो कि नाबालिग बच्ची है, उसके भी चक्कू लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये चक्कू जो है इनके भाई को मारा जा रहा था, भाई को बचाने के चक्कर में इनके चक्कू लगा। और कहाँ कहाँ चोट लगी है? चोट, कमर पर सरिया मारा था, बहुत कमर पे सरिया मारा था जी। तो नाबालिग बच्ची के कमर पे सरिया मारा है, और चक्कू आपने देख ही लिया है कि चक्कू इनके लगा हुआ है। अगर जो लड़की मर जाती तो जिम्मेदार कौन होता? और इसी संबंध को लेके जब ये मंगलौर कोतवाली पहुंचे तो मंगलौर में इनकी तहरीर लेने के लिए हमें मना कर दिया गया। जो आप देख सकते हैं 6 तारीख है, अभी तक इनकी रिपोर्ट को नहीं लिखा गया है। फिर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनके साथ भी मारपीट हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। हाँ। जैसे इनके अंदर गए, हम कमरे के अंदर घुसे और देखा कि बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर रहे थे, और कुछ लोगों से हमने कहा तो फिर एकदम भागने लगे, कोई हमारे में हाथ नहीं आया, वो सब भाग गए। और जो ये छोटे वाला था उसको एकदम से उन्होंने बहुत तेज़ से मार के बेहोश कर दिया, उन्हें लगा कि ये मर गया। फिर उनके बाद हमने जैसे गया, फिर बड़े वाला लड़का था, उनके पास उन मार पिटाई की। उसके मार पिटाई करने के बाद फिर जो ये चाचा हैं इनके पे मार पिटाई की है, इनकी पसली तोड़ के ये भी गिर गए। अब उन्होंने देखा कि मामला ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं भागे, वरना पूरा सबको परिवार को मारने के लिए पूरा बना रखा था उन्होंने, काफिला पूरा बना रखा था। तो ये पुरानी रंजिश है या अभी ये पैसों के विवाद को लेके है? नहीं, ये तो अभी है, अभी पैसों को लेके ही हुआ है। कम से कम 5 दिन पहले थी लड़ाई से, जो ये पैसे मांगने के लिए गए थे, उसके बाद ही घटना हुई है सब कुछ।
तो पैसे मांगने के लिए गए तब ये घटना हुई? जी, जब तभी हुई है घटना। पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं? जी, पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं और तभी इनको मारने का प्रोग्राम बना लिया। और जैसे कि आपने बताया है कि घर पे तोड़फोड़ हुई है और सामान भी लूट के गए हैं, क्या तोड़फोड़ करी है और क्या सामान लेके गए हैं वो? सब कुछ तोड़ फोड़ किया और जो इनके पास रखा था इन्होंने सोचा कि बच्चा बच जाएगा और मेरे शोहर बच जाएंगे, उनके उसमें दबाव में आके इन्होंने जो जेवर रखा था, पैसे रखे हुए थे, फ़ौरन सब कुछ उठा के दे दिया। वो नहीं जी, उनको सब कुछ उठा के दे दिया। फिर जी, आप भी मौजूद थी वहाँ पे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है हाँ, क्या हुआ था वहाँ पे सलमा जी? जी। जिसका जब मैं गई वहाँ से तो चारों तरफ से हेर रखे थे, चारों तरफ खड़े थे। मैं आगे मुँह पर डंडा लपेट रखा था उन्होंने। जब देखा कहाँ ये कहा लिए यहाँ से तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया सबको। कोई छुरी ले रहा, कोई कुछ ले रहा, इसका तो लमड़ी का भी लग गई छुरी, वो मार रखी इन्होंने। चाकू इतना बड़ा ले रखा था। तो जब देखा, जब वहाँ से जब हेर लिए उन्हें, तो जब हम देखा सबके हाथ में पिस्तौल लगी हुई हाथ थी। में पिस्तौल ले रखी थी सबने हाथ में पिस्तौल ली थी, इसलिए ही सबका मन घबरा रहा था, कुछ कर नहीं पाए। उनके कुछ चोट नहीं लगी, जो लगी तो बस इनके घर वालों के लगी है। उनके चोट नहीं जरा सी भी लगी, सबके हाथों में पिस्तौल थी। अब लड़की ने इसने किया तो इसके हाथ पे छुरी मार दी, उसको लड़कों को बिल्कुल घायल कर दिया। अब इसके गुम चोट कर दी। नहीं तो गोली चला देंगे, अगर बोले तो गोली चला देंगे, चुप हो जाओ। यही के है ही ना, बंद कर दिए, चुप कर दिए। तो इसलिए ये कुछ बोले नहीं है। जब सबने बंदूक ले रखी थी, गोले ले रखी थी और छुरियाँ ले रखी, तो ये क्या कर पाते हैं अकेले आदमी? और 10-12 आदमी के बीच में अकेला क्या हो रहा? कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए इनके ऊपर हमला ऐसा करा कि कुछ ना कर पाए है। आपके परिवार की तरफ से कितने वहाँ पे पुरुष लोग थे? बस वहाँ तो 4-5 तो घर ही है, वहाँ पे इतने तो नहीं है ना। अभी बस्ती हो रही वहाँ पे, इसलिए जैसे वहाँ पे गए ये क्या लोग समझ के वो कर दिया, हमला कर दिया इन पे। तो इसलिए जब इधर उधर से गए तो दीवार कूद के भाग लिया, कोई गेट में को भाग लिया, कोई कहीं को भाग लिया। सबने सफ़ेद वर्दी पहन रखी थी, सफ़ेद डंडे बांध रखे थे। अब इस तरह क्या पिछाड़ी आ रहे, यानी कि घर में घुस के मारपीट कर रहे हाँ जी, घर में घुस के करा हमला उन्होंने। तो क्या नाम, सबने सफ़ेद वर्दी पहन रखी थी, सफ़ेद ढंटे बांध रखे थे, इसलिए उन्हें पहचान भी नहीं पाए। बाहर के बुला रखे थे बदमाश। जो घर के थे, जैसे कि बताया सब्या के भाई थे, क्या नाम है उनका? वसीम, नूर हसन, उस्मान। तो सुना आपने कि भाई, सगा भाई इतनी घिनौनी हरकत करवा के इनके साथ गया है, ये इनकी भी समझ से परे है। यहाँ तक कि इनके जो पिछले पैसे थे वो तो देने से गए और उल्टा इनके घर में जो नकदी थी, जो कि इन्होंने शादी ब्याह के लिए या घर की ज़रूरतों के लिए रखी हुई थी, वो भी लूट के ले गए। तो अभी सब्या जी क्या चाह रही हैं आप? मुझे तो इंसाफ चाह रहा जी, मेरे बच्चों को बेकार कर दिया। मुझे खतरा जी, मेरे बच्चों को भी और मेरे मालिक को भी खतरा। मुझे इंसाफ चाह रहा। कह रहे इंसाफ होगा, अभी फैसला भी होगा, जब भी निपटाना तो मैं सबको बस देखो, इनको धमकी दे फैसला रहे जरूर मिलना चाहिए। देखो जैसे इनके बच्चे की हालत बुरी की है, इनको फैसला मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। निमटाना में क्या कमी रह गई थी मेरे बच्चे की? इन्हों पहले इतिहास था जैसे को इनके देख लो, बच्चे की हालत 30-35 साल पुराना। इन्हों मेरे सन्नो मर्डर कर रखे जी, कहीं बदमाश रह चुका जी हो। बदमाशी बदमाशी। बदमाश हूँ, बदमाशी की धमकी दे जी हम। अपनी औलाद को भी यही शिक्षा दे, कहने लगा मार पीट को, यहाँ से आ जाओ, फिर फैसला ही हो जी। मेरी सुनवाई कहीं भी हो रही नहीं, जब मुझे इंसाफ चाह रहा जी। तो इंसाफ इन्हें चाह रहा है। इनका जो लड़का है जिसके ऊपर छुरी से हमला हुआ था वो भी मौजूद है। नाम क्या है आपका? आस मोहम्मद है। क्या थी ये पूरी घटनाक्रम, क्या थी, किस तरीके से ये मामला हुआ है? बजे हम घर में ही थे, खाना वाना खा के जैसे बाहर आए हम। अब्बू और क्या सब, मेरा अब्बू ही आए थे बाहर। तो अब्बू जैसे खाना खा के बीड़ी वीड़ी पीते हैं मतलब ये, तो ये बाहर में आए। जो छोटा भाई था उस पर हमला किया, फिर अब्बू पे हमला किया मेरे। इनकी हड्डी तोड़ दी और उसको बंदूक से बजाया। उसको समीर को अकेले में बजाया, फिर बाद में उसको बांध बूंद के वहीं पे छोड़ दिया, फिर अब्बू को बजाया। तो ये पुरानी लड़ाई थी या अभी पैसे मांगने पे ये लड़ाई? ये पैसे मांगने पे है ये सब लड़ाई। अच्छा जी। उन्होंने अब मेरी जो मम्मी के भाई है उन्होंने उनको गाली दी थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए नानी के यहाँ पे, तो मतलब हम उनको पैसे के लिए बोला उनको, तो मेरी मम्मी को बहुत गाली दी उन्होंने, मारा चेता वहाँ पे। उस चीज़ का बदला लिया वहाँ पे उन्होंने।
तो सुना आपने, इन्हीं के अपने पैसे मांगने पर इनके साथ जो मारपिटाई हुई है। और मारपिटाई एक घटना आपको बता देते हैं कि अगस्त की है, लेकिन अभी सितंबर 6 तारीख है आज तक भी इनका जो मुकदमा दर्ज नहीं करा है और ना इन्हें इंसाफ मिल रहा है। और इस घर के परिवार जो है इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। आखिर इनका इंसाफ करेगा कौन, ये एक गंभीर विषय है कि पुलिस आखिर पीड़ितों को और पीड़ा क्यों देती है। देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत इसकी समीर की है। समीर से भी जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला था ये और कहाँ कहाँ इनके चोट लगी है। जी समीर जी, घर पे हमला करा था भैया पे भी, सब पे बजाया, मेरी आँखों पे हड्डी उड्डी सारी तोड़ रखी, नाक की और आँख से दिख रहा नहीं बिल्कुल भी। और पैर सरिये बजाए थे कुल हत्था पैरों को। लगभग कितने लोग थे? ऐसे थे 6 आदमी। 6 आदमी आप पहचान सकते हो कौन कौन थे? जी 3-4 को पहचान सको बस। अच्छा, कौन कौन थे, क्या नाम थे उन 3-4 के? एक तो मोनू था और गुल्लू था और एक वसीम था। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। तो चोट ये आँख पे लगी है और कहीं पे भी लगी है आपकी? नहीं, नाक पे भी और कुल्ले पे भी। पैर सीधा नहीं हो रहा मेरा, नाक की हड्डी टूटी हुई। अच्छा। नहीं दिख रहा नहीं आँख से। और नाक की हड्डी टूटी हुई है? जी। और ये पैर सीधा नहीं हो रहा है आपका? नहीं। अच्छा, तो अभी डॉक्टर ने क्या बताया आपको? बस कुछ भी नहीं, इलाज चलता रहा, दवाई दी थी बस। और आँख कुछ भी नहीं सही हो रही। आँख कुछ भी नहीं सही हो रही? नहीं। तो सुना आपने समीर की जवानी के आँख से दिख नहीं रहा है। और ये जो पैर की इनकी कुल्ले की हड्डी शायद फ्रैक्चर है, इस वजह से पैर इनका सीधा नहीं हो पा रहा है और नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठता है पुलिस के ऊपर कि जो पीड़ित है आखिर उसी का मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, क्यों पीड़ित और ज़्यादा पीड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी हम जाएंगे SHO साहब से भी पूछेंगे आखिर इनकी क्या गलती थी जो इनका मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। यहाँ तक कि